हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी एक गेट को खोलते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग के बीच ब्रोजो पुल भी होगा। दाजी ने कहा है वो लोग मेरे लिए अंदर के साइड इंतजार कर रहा है। और फिर अगली पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो सारे लड़की अपनी स्विम सूट को पहनकर एमसी से कहने लगा, हम लोग तो रिनकार्नित किंग को वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ से दादी अपने बड़े बड़े अरमान को दिखाते हुए कहने लगा, मेरे लौट आप आखिरकार यहाँ पर आई गए। मैं आपके लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते दादी ने अपने कपड़े को नीचे फेंक दिया, जिसके वजह से एमसी के नाक से आप खून निकलने लगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, इस फिल्म की जो सिनारी है बहुत ज्यादा अच्छा है। 6 पीसेज आप तैयार है मेरे लिए उन्हें खाने के लिए। दोस्तों आप लोग समझ पाए हैं ना एमसी यहाँ पर क्या कहना चाहता है उससे। दोस्तों अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करने के बाद कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। और फिर अगली वो एमसी उस स्प्रिंग के वातावरण को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या किस लिए इस हॉट स्प्रिंग के अंदर वाइन का तो थोड़ा सा एरोमा है। ये गेम सिर्फ सोच ही नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी तो गंध भी बिल्कुल तो रियल लाइफ जैसा ही है। और फिर उसी पर दादी एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, आप वाइन में नहाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आप कहते थे इससे आपके थकान को ही नहीं मिटाता और आपके कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। मेरे लॉ जल्दी से आइए, लाभ बस आपके लिए इंतजार कर रहा है। और फिर ये सुने हुआ एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, तो फिर इस वाइन पूल और मीट गार्डन मेरे कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर हमें इस चीज को पूरी तरह से सीरियसली लेना पड़ेगा और हमारे कल्टीवेशन को अब शुरू करना चाहिए। जो सुनने के बाद दादी अपने आधार दिखाते हुए कहने लगा, इतना ताकतवर बॉडी और इतना डेमोनिक पावर ये सच में हमारा किंग ही है। मेरे लॉर्ड ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात है, मैं आपसे फिर से मिल पा रहा हूँ। और फिर वो दोनों लड़की भी एमसी से चिपक कर कहने लगा, रूलर होने के नाते आपको हर किसी को इक्वली फेवर करना चाहिए। जो सुनने के बाद जी में कहने लगा, मेरे प्योर किंग जी में भी आपके साथ कल्टीवेट करना चाहता है। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर कहने लगा, तो अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे सारे बिलावेद कॉन्सर्ट आप लोग एक साथ ही आ जाइए। और फिर अगली पर हम लोग जो एमसी को 3 अलग अलग गर्त में जाते हुए देख पाते हैं। और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये तीओ बहुत ज्यादा अच्छा है, हर कोई मुझे एक्साइट कर रहा है, आप मुझे कुछ देर के लिए रोकने दो। दोस्तों अगर आप लोग इस सब कुछ देखकर समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है तो भी प्लीज मुझे बता देना। और फिर एमसी कहने लगा, नहीं मैं नहीं रोक सकता, मैं आ रहा हूँ। उसी बाद हम लोग देख पाते दादी चिल्लाते कहने लगा, मेरे लॉर्ड। और फिर हम लोग देख पाते जी मैं और वो लड़की भी चिल्लाते कहने लगा, ओ आ। और फिर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी ने हिडन क्लास को अनलॉक कर लिया है, जिसका नाम है ह्यूमन एम्परर। जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है दोस्तों। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी ने वाइन पूल मीट गार्डन सीक्रेट मेथड को आप सीख लिया है, जिसके वही डुअल कल्टीवेशन करने के बाद एमसी के कल्टीवेशन स्पीड बहुत डबल हो जाएगा। और भी सिस्टम पहले हम लोग देख पाते हैं एमसी ने और एक नया कल्टीवेशन सीक्रेट मेथड को सीख लिया है, जिसका नाम है वास्तनौत और वांतनौत। अब ये सारे मैसेज को देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा, एक बार डुअल कल्टीवेशन करने के बाद ही मैंने हिडन क्लास को और कुछ नई स्किल को सीख लिया है, लेकिन ये सारी चीज मुझे बहुत ज्यादा रियल फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। और फिर अगली बार उनमें से एक लड़की एमसी कोरिया को कहने लगा, मेरे लॉर्ड यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। सैन गोंगबाओ ने इधर सुवान वन तोम के अंदर इंसान को ले आया है। वो कह रहा है वो मेरे इधर सुवान पैलेस की सिस्टर के साथ कुछ मेथड के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सुनने वाला एमसी अपने मन में कहला, क्या सैन गोंगबाओ क्या वो ये इंसान नहीं है जिसने कहा था फेलो दाइस गॉड्स के इधर इन्वेस्टिगेटर के अंदर रहने के लिए। और उसी वक्त जी में गुस्से में कहने लगा, योर मेजेस्टी सैन गोंगबाई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, वो सिर्फ सेलेस्टियल रियम को धोखा नहीं देता, वो या तो भी डेमोन सेट के साथ मिलकर काम करता है। अगर उसने जान लिया आप या भरे तो फिर किसे मालूम वो क्या करने वाला है। अब उसी वक्त दाजी अपने आर्मर के अंदर से पेंडेंट को निकल के बाद एमसी को उसमें खींचते हुए कहने लगा, मेरे लॉर्ड मैं आप और आप काउंसिल में टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, आप सिर्फ मेरे पीछे स्वान प्लेस के अंदर आइए। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, इस स्पेल सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये सिर्फ मेरे बॉडी को एक ऑर्नामेंट में नहीं बदलता, लेकिन ये चीज मेरे ओरा को भी पूरी तरह से काउंसिल कर देता है। आप एमसी के और वाइफो कहने लगा, सिस्टर जल्दी से स्वान प्लेस जाइए, वरना तो सैंस सांगबा हम लोग पर शॉक करेगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते दाजी एमसी अभी दाजी के अरमानों के अंदर है। और फिर अगली बॉल हमें सुवान पैलेस का सीन दिखाई दे, जहाँ पर दाजी आ चुका है और सैन गोंगबा अपनी जो पैलेस सीट पर बैठा हुआ है और उसके दो डैमो बॉडीगार्ड भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। आप सैन गोंगबा दाजी की तरफ देखते हुए कोल तो में कहने लगा, सु दाजी हम लोग बहुत वक्त से नहीं मिले हैं। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते दाजी बहुत ज्यादा गुस्से में सैन बागबो को अटैक करते हुए कहने लगा,
सैन गोंगबा, तो तुमने एक बार हमारे किंग को असिस्ट किया था और वो तो हमारे किंग को बिलोंग करता है, इसीलिए उस पर बैठने के साहस भी कैसे हुआ तुम्हारा। उसी वक्त हम लोग देख पाते दाजी को रोकते हुए सैन गैंगबाओ का एक जो गार्ड कहने लगा, एक मामूली जो फॉक्स डेमन का साहस भी कैसे हुआ हमारे डेमन इलम के नए किंग को अटैक करने का। दावत सैन, ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दाजी गुस्से में उस गार्ड को देखते हुए कहने लगा, एक चीटी का साहस भी कैसे हो गया एक साथ ही भोगने का। अगले ही पर हम लोग देख पाते दाजी ने एक ही अटैक के साथ उस गार्ड को पीछे गिरा दिया है। सच में दोस्तों यह बात दाजी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब ये चीज को देखने के बाद वो गार्ड घबरा तो दाजी से कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ दाइस सैन, क्या तुमने गेम्स के ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया है? ह्यूमन एसेंस को हार्वेस्ट करने के लिए तुम्हें दावत सैन की बात को सुनना पड़ेगा। इस तरह से रूल बिहेवियर मत करो, आप शांत होकर दावत सैन की बातों को सुन लो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी दाजी के अरमानों के बीच में रहते हुए चिल्ला कर कहने लगा, क्या गेम ऑपरेशन? ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो मामूली एनपीसी कह सकता है। अब ये सुनने के बाद दाजी सैन गैंगबाओ से कहने लगा, तो भी बताओ मुझे। जो सुनने के बाद सैन गोंगबाओ एक सिस्टर ने दिखाते हुए दाजी से कहने लगा, सु दाजी, एम्पायर सिंस के जो सोल है वो हजारों सालों से गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम उससे इतना कनेक्टेड हो, इतना काफी है। अब हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं। और फिर सैन गोंगबाओ अपने मन में कहने लगा, इस फॉक्स ने अपने कल्टीवेशन को थोड़ा सा भी नष्ट नहीं किया है, या तो भी हजारों सालों से या बस साप्रेस रहने के बाद भी मुझे उसके दिल को जीतने की कोशिश करना पड़ेगा। सच में दोस्तों दाजी को पता चलता है, देख रहे हो ना। उसी बहुत सिस्टम प्लान से हमें बाद सिस्टम वॉइस ओवर करा है। एक इमोर्टल आप कहने लगा, जब द प्राइमोर्डियल लॉर्ड ऑफ हेवन ने डिसाइड कर लिया है इन्वेस्टिट्यूट ऑफ द गॉड्स को रिस्टार्ट करने का, उसने और जियांग जिया ने मिलकर ग्लोरी कॉन्टिनेंट को डिजाइन किया है एक ऑनलाइन गेम की तरह। वो लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान को स्मॉल वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेनिंग के कराने के लिए। टैलेंटेड इंसान को सिलेक्ट कर रहा है जो लोग सेलेस्टियल रियल्म में पहुंच सकते हैं। जो इंसान इस गेम के अंदर है वो लोग रियलिटी के अंदर अपने पापिक अवतार को छोड़ देता है, जो लोग उनके जिंदगी को जीता रहेगा। और जिन गधों को इसके बारे में मालूम को चल गया, उन लोगों ने अपने डिसेंडेंट को इसके बारे में सपना भेजने लगा। उन लोगों को इंस्टा कर रहे एक्सीलेंस फैमिली मेंबर्स को चूज करने के लिए, इस गेम वर्ल्ड के अंदर आने के लिए और ह्यूज साम्स को इस्तेमाल करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत सारी पॉपुलर गेम की चीजों को लाया गया है और ये चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी है, खासकर को कुछ ऐसे चीजों पर जिसके वजह से एक गेम लॉन्च होते ही इसने 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर को अट्रैक्ट कर लिया है। अगली बॉल हमें एक ह्यूमन की मौत को दिखाते हुए कहने लगा, जियांग जिया के इनिशियल गेम के सेटिंग के अकॉर्डिंग प्लेयर्स जो इस गेम के अंदर मर जाएगा वो लोग रिस्पॉन पॉइंट की मदद से खुद को रिवाइव कर सकता है। तब तो उनके एसेंस को कुछ भी नहीं होता और उनके शरीर को भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं होगा। लेकिन जब से सैन गोंगबाओ ने डेमन सेक्ट लीडर के साथ मिलकर जियांग जिया को सील कर दिया है, इस गेम के मैकेनिज्म भी आप पूरी तरह से बदल चुका है। सैन गोंगबाओ ने एक सीक्रेट पैसेज को कनेक्ट कर दिया है डेमन रियल्म के साथ, इस गेम के स्मॉल वर्ल्ड के साथ। डेमन सब आसानी से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं एनपीसी से ताप से छुप कर, और वो लोग इस तरह से छुप कर ह्यूमन एसेंस को भी हासिल कर सकते हैं। और जब किसी भी ह्यूमन के एसेंस डेमन से कंट्रोल कर लीजिएगा तब उस इंसान को अवतार रियलिटी में कमा ही चला जाएगा। और फिर हमें माउंट सुमेरी का जो सीन को दिखाते हुए कहने लगा, इस गेम का जो मैप है वो 9 माउंटेन और 8 सीज के वो बेस करके बनाया गया है, जिसका फर्स्ट लेयर आयरन बिंग माउंटेन है और हाईएस्ट लेयर माउंट सुमेरु है। स्मॉल एरियाज के अपार वर्ल्ड को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए सैन गोंगबाओ ने मैसेन के 7 मॉन्स्टर को इन्वाइटेड किया है। दुओ बाओ दाविस्ट और जिनली के होली मदर अभी गेम के वर्ल्ड को गार्ड कर रहा है। अभी तो 80% से बेसी प्लेयर फर्स्ट लेयर अर्थात आयरन फेंस माउंटेन के अंदर ही है और सिर्फ 20% इंसानी जो सेकेंड लेयर एलिफेंट टैंक माउंटेन के अंदर आ पाया है। लेकिन वो लोग पहले ही हमारे डेमोन्स के एम्बुश के साथ मिल चुके हैं और उनमें से बहुत सारे को हम लोगों ने अपने डंजन के अंदर कैद कर लिया है। वहाँ पर हम लोग उनके एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले हैं। आप जो सैन गोंगबाओ दाजी तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते कहने लगा, जियांग जिया के सील होने के साथ और मेरे डिजाइन और ऐसे भी लॉर्ड ऑफ हेवन अभी सेकुलरिज्म में जा चुका है, वो भी हजारों सालों के लिए। हम लोग के पास बहुत ज़्यादा वक्त है उन सारे इंसानों को उस स्मॉल यूनिवर्स के अंदर आने के लिए और हम लोग उनके एसेंस को वहाँ पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन एसेंस की वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बन सकते हैं, या तो भी हम लोग अपने बैरियर को भी तोड़ सकते हैं। और फिर डेमन से सेक्ट लीडर की जो तीनों रियल्म को मिलाने की सपना है उसे भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत घबरा तो यहाँ पर मॉल में कहना यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये सिर्फ कोई गेम नहीं है, एक स्मॉल वर्ल्ड है द गॉड्स का इन्वेस्टिट्यूट जिसे क्रिएट किया गया है प्राइमोर्डियल लॉर्ड ऑफ हेवन और जियांग जिया की तरह।
सैन गोंगबाओ ने या तो भी जियांग जिया को सील कर दिया और इस गेम के ऑपरेशन पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पड़ा है। और फिर एमसी इन तीनों डेमोनों को देखते हुए कहने लगा, तो फिर उस गेम के कुछ एनपीसी रियल डेमोस और गॉड से जो लोग अभी डिस्गाइज में हैं और मैं सच में इनकारनेशन ऑफ किंग जाओ हूँ। गॉड फैमिलीज के दिशा पागल की तरह टका खर्च कर रहा है इस गेम के अंदर, जहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी में दाव में लगा रहे हैं। इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है। मेरे फादर और बाकी सारे अभी कुआं में जा चुका है, वो शायद डेमोन इलम के डेमोन से मिल चुका होगा। अब सैन गोंगबाओ दाजी के करीब जाते हुए दाजी से पूछने लगा, सू दाजी क्या तुम्हें याद है एम्पेरर सीन ने मरने से पहले कहा था वो हजारों साल बाद इनकारनेट होगा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई भी क्लू है? ह्यूमन एम्पायर की जो एसेंस वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अगर हम लोगों ने उसके सोल और एसेंस को डेवलप कर लिए, डेमोन्स एक लीडर का जो कल्टीवेशन है वो एक ग्रेट रिलम से बढ़ जाएगा। तो भी अगर तुम उससे जुड़ा हो भी होए तो भी तुम्हें यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज को समझना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दाजी स्टेट फेस बनाते हुए सैन गोंगबाओ से कहने लगा, वन तोम के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी देखा नहीं गया है। या तो भी अगर किंग इनकारनेट भी हो जाए उनके पास पुरानी मेमोरीज नहीं होगा और वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। जो सुनने के बाद सैन गोंगबाओ कहने लगा, वन तोम के तुम तीनों डेमोस सेलेस्टियल रिलम की तरफ से इम्पीरियल तोम के अंदर हजारों सालों से कैद हो। मैंने सही कहा ना? अगर तुम लोगों ने मुझे मदद किया तो इनकारनेशन और एम्पायर सीन को ढूंढने के लिए डेमोन सेक लीडर तुम तीनों को फ्री करने के लिए एक रास्ता जरूर ढूंढेगा। और फिर वह जाते हुए सैन गोंगबाओ अपने सर्वेंट से कहने लगा, अभी भी मुझे तो अपने मैप के बाकी सारे एरियाज पर पेट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा वक्त वो नहीं बर्बाद कर सकते, इसलिए आप चलते हैं यहाँ से। जो सुनने के बाद उसके दोनों सर्वेंट एक साथ कहने लगा, हाँ। अगली पल हमें जो सैन गोंगबाओ के जाने के बाद का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एमसी दाजी के आर्मर के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, हम लोग सैन गोंगबाओ और मेसन के 7 मॉन्स्टर को इस गेम को ज्यादा तो कंट्रोल करने नहीं दे सकते, वरना सिर्फ लाखों इंसान ही नहीं मरेंगे, लेकिन डेमन वर्ल्ड भी हमारे वर्ल्ड पर इन्वेस्ट कर सकता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मुझे ह्यूमन एम्पायर को अच्छी तरह से कल्टीवेट करना पड़ेगा, मेरे फादर को सेव करना, जियांग जिया को ढूंढना और सैन गोंगबाओ के प्लान को रोकने के लिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर क्लैप करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों डेमोन्स इस एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, सुदाजी कहने लगा, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए किंग के साथ फिर से मिलना। सुदाजी आपको अपने मौत से भी ज्यादा प्रेरित करेगा। और जी मैं कहने लगा, हम लोग अपने मौत तो किंग को सर्व करेंगे। और फिर सुदाजी एमसी को एक सील देते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी इस गोल्डन जेट सील आपके पुरानी जिंदगी का एक आर्टिफैक्ट है। सिर्फ वो लोग जिनके पास ह्यूमन एम्पायर का बैला लाइन है वो लोग सिर्फ इसे खोल सकते हैं। आप इसे एक बार देख लीजिए। जो सुनने के बाद एमसी उसे सील को लेते हुए कहने लगा, क्या ये सच में किंग झाओ का रेलिक है? मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर किस तरह की तेजाब हो सकता है। जो सुनने के बाद दाजी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, अरे लो जल्दी से कहिए, मैं ह्यूमन एम्पायर हूँ और जिस जेट सील को खोलो। जो सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर एमसी चिल्ला कहने लगा, मैं ह्यूमन एम्पायर हूँ और मेरे लिए इस जेट सील को खोल दो। अगली पर हम लोग देख पाते इस जेट सील के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर एमसी देखते हुए कहने लगा, किंग जाओ के जेट सील आप खोल रहा है, इसके अंदर क्या है? और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।